नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में आप जानने वाले हो जीके के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर सिर्फ एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट दे सकता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी दोस्तों। पहला सवाल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, पहला ड्राफ्ट। आंसर बी आर अम्बेडकर। एक गलत है, गलत है, गलत है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट डॉक्टर बी एन राव ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, बी एन राव वह शख्स था जिसने म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। बाद में नेहरू जी ने इनसे विनती की कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ड्राफ्ट लिखिए। बी एन राव इतने विद्वान आदमी थे कि इन्होंने पूरे दुनिया के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। इनके नॉलेज से प्रभावित होकर यूनाइटेड नेशन ने, जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया। ये पूरे दुनिया के भैया जज थे, जज। आप समझ रहे हो। दूसरा सवाल, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम। अगर आप आंसर दे रहे हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, तो आप गलत हैं। इनमें से कोई भी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंडियन रेलवेज़। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे जो एक सरकारी कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आसपास तो कोई कंपनी नज़र भी नहीं आती है। तीसरा सवाल, कांग्रेस ने देश पर कितने साल राज किया। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन के स्पीच में सुना होगा कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया, 60 साल राज किया, 70 साल राज किया। दोस्तों ये सभी बातें फालतू की बातें हैं। कांग्रेस ने देश में 54 ईयर्स रूल किए। पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल रूल किया। दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने 2 साल रूल किया। इंदिरा गांधी ने 15 साल रूल किया। राजीव गांधी ने 5 साल रूल किया। उसके बाद 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल रूल किया। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है भाइयों लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जो कांग्रेस के सबसे लास्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 10 साल रूल किया। 17, 15, 2, 5, 5, 10 कितना हुआ दोस्तों, 54। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप हमें इसका आंसर। इसके आगे का सवाल, भारत का सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। अगर आप इसका आंसर देते हो आईएएस, आईपीएस, तो दोस्तों आप गलत हो। भारत की सबसे बड़ी नौकरी ना आईएएस है ना आईपीएस है। भारत की सबसे बड़ी नौकरी का नाम है सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। इसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। इसके आगे का सवाल, इंडियन गवर्नमेंट का सारा पैसा कहाँ रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का सारा पैसा, वो सभी पैसे जो इंडियन गवर्नमेंट डेब्ट पे लेती है, वो सभी पैसे जो इंडियन गवर्नमेंट खर्च करती है, सभी पैसे जो उसे टैक्स के द्वारा मिलते हैं, वो पैसे कहाँ रखे जाते हैं। इसका आंसर है, ये सारे पैसे रखे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका ऑफिस है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिस दिल्ली में है। और इस पैसे को एक्सेस सिर्फ कौन कर सकता है, सीएजी महालेखपाल, जो हिंदुस्तान का पूरे महालेखपाल है। ही कैन ओनली एक्सेस ऑल दिस मनी, और कोई भी आदमी उन पैसे को हाथ नहीं लगा सकता है। इसके आगे का सवाल, नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो उसने महात्मा गांधी के शरीर के किस हिस्से में गोली मारी थी। इसका आंसर है, जी हाँ दोस्तों, सीने में गोली मारी थी। जिस समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, नाथूराम के पिस्तौल में 7 गोलियाँ थी, 7 गोलियाँ थी। इसमें से 3 गोलियाँ उसने महात्मा गांधी के सीने में उतार दिया। जब बाद में पुलिस ने चेक किया कि इस रिवॉल्वर में 7 गोलियाँ भरी जा सकती है और 4 गोली खाली है, इस आधार पर उन्होंने निकाला कि महात्मा गांधी के शरीर में 3 गोलियां मारी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 3 गोलियां मारी गई थी। और महात्मा गांधी ने अपना अंतिम शब्द कहा, हे राम, जो आज तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उनके बाजू में खड़े उनके जो शिष्य थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना, हे राम। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने हे राम बोला था। अगला सवाल, जब हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब कितने स्टेट्स थे हिंदुस्तान में। आज तो 28 स्टेट्स थे, पर 1947 में, जी हाँ दोस्तों, ओनली एंड ओनली 14 स्टेट्स थे। उन स्टेट के नाम हैं असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविजन, जिसे हम कहते हैं यूपी, पश्चिम बंगाल, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन। ये उस समय के 14 मुख्य स्टेट्स थे। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आगे का सवाल हम पूछते हैं। अगला सवाल है, यूपीएससी को इस्टेब्लिश किसने और कब किया। जी हाँ दोस्तों, जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की। इसकी स्थापना किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1925 में यूपीएससी को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं उनका चयन किया जा सके। इन द सेम ईयर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन
PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी स्थापना किया गया था। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट रहेंगे उनका चुनाव एक अलग एग्ज़ाम से होगा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सर्वेंट होंगे उनका चुनाव अलग जरिए से होगा। ये सारा काम अंग्रेज़ों ने करके गए थे। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप नीचे लिख कर बताइए इन सभी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है बिना पहुँच किए।